हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश वर्मा आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इम्परेटिव सेंटेंस का वीडियो लेकर के आया हूँ। आप इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बदला जाता है इसका नियम पढ़ेंगे। नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा आदेश, प्रार्थना, सलाह, मनाही व्यक्त हो तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसे इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको आपको सबसे पहले पहचानना होगा, तभी आप उसके नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा उसको ध्यान से पढ़ करके उसका अर्थ समझना होगा और इम्परेटिव सेंटेंस की कुछ पहचान होती है उसका ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा आदेश, प्रार्थना, सलाह, मनाही व्यक्त होती है। ये तो हिंदी में अर्थ निकालने पर आपको पता चलता है, लेकिन अंग्रेजी में ही उस वाक्य को आप कैसे पहचान पाएंगे कि यह इम्परेटिव सेंटेंस का है। तो जान लीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और इस प्रकार के वाक्यों में रिक्वेस्टेड, काइंडली और डोंट, डू नॉट शब्द भी आते हैं। तो ऐसे वाक्य यदि आए हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। पहला, सेड हो या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश व्यक्त होता है तो ऑर्डर्ड में बदला जाता है। सलाह व्यक्त होने पर एडवाइज्ड में बदला जाता है। अगर मनाही व्यक्त हो रही है तो फॉरवेड में बदला जाता है। प्रार्थना व्यक्त होती है तो रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप ये जानें कि उसका अर्थ, जो रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ है, अगर वो आपको क्लियर हो तभी आप ये जान सकते हैं कि इसमें आदेश है, सलाह है, मनाही है कि प्रार्थना व्यक्त हो रही है। दूसरा नियम यह है कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच की मुख्य क्रिया के पहले रूप के पहले टू का प्रयोग किया जाता है और जो शेष वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का होता है उसको आवश्यक परिवर्तन करके उतार लिया जाता है। जैसे शब्द परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, ये सब परिवर्तन किए जाते हैं। इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अशोक सेड टू मी टेक रेस्ट। टेक रेस्ट, आराम करो। अशोक सेड टू मी, अशोक ने मुझसे कहा आराम करो। तो आराम करो ये क्या भाव प्रकट करता है? ये प्रकट करता है सलाह। अतः सेड टू को एडवाइज में बदलना है। तो देखिए, सेड टू को एडवाइज में बदला गया तो वाक्य का जो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है वो क्या हो गया? अशोक एडवाइज्ड मी। अब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया क्या है? टेक। इसलिए टेक का पहला रूप टेक ही होता है और इसके पहले टू का प्रयोग करना था। तो टू टेक रेस्ट, अशोक एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू माई सर्वेंट डू नॉट ओपन द गेट।
इस सेंटेंस में क्या व्यक्त होता है? डू नॉट। डू नॉट, डोंट अगर शब्द आया है तो आप समझिए वह मनाही वाला वाक्य होता है। अतः सेड टू को हमें फॉरवर्ड में बदलना होगा। तो आई फॉरवर्ड माई सर्वेंट। अब डोंट और डू नॉट, रिक्वेस्टेड, इन सबको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर उसको हटाने के पश्चात जो वर्ब का पहला रूप बचा हुआ है ओपन, उसके पहले टू का प्रयोग किया गया है। तो हो जाता है पूरा वाक्य, आई फॉरवर्ड माई सर्वेंट टू ओपन द गेट। नेक्स्ट, शी सेड टू मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो शी सेड टू मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें प्लीज शब्द आया है तो प्लीज से रिक्वेस्ट होती है, अतः सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट सी के अनुसार बदलेगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके बाद अगला वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को बदलने का नियम बताया जाएगा।